कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत ही रोचक कथा है, पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री राम जी जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया गया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने एक दिन लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कहीं कोई भूखा तो नहीं। अब एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि मैं अभी आवाज लगा कर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है, चलिए हम सब भोजन कर लेते हैं। लेकिन श्री राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, देखो दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। भगवान श्री राम जी के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने फिर से जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं बल्कि एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। बाहर तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है, हाँ, बल्कि एक कुत्ता जरूर रो रहा है। अब श्री राम जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलवाया और फिर कुत्ते से पूछा कि बताओ तुम क्यों रो रहे हो। कुत्ता कहने लगा, हे भगवान, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है। श्री राम जी ने अब उस ब्राह्मण को बुलवाया जिसने कुत्ते को डंडा मारा था। फिर उससे पूछा कि बताओ क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है। ब्राह्मण कहने लगा कि हाँ प्रभु, ये मेरे रास्ते में सो रहा था, इसीलिए मैंने इसे डंडा मारा। ये कुत्ते भी जहां तहां लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। भगवान श्री राम समझ गए कि गलती ब्राह्मण की ही है। अब ब्राह्मण है, उनसे क्या कहें भला। तो उन्होंने कुत्ते से ही पूछा कि ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो। फिर कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए उस कुत्ते से ही पूछने लगे कि इस ब्राह्मण ने तो तुम्हें डंडा मारा और बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से तो इनकी बहुत सेवा होगी, बहुत सारे चेले बन जाएंगे, इनका बहुत सम्मान होगा। फिर बताओ इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। फिर कुत्ता बोला, हे भगवान, मैं भी अपने पूर्व जन्म में मठाधीश था, लेकिन मुझसे कुछ गलत काम हो गए और आज मैं उस गलत काम की वजह से कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा तो फिर कुत्ते की योनि में जरूर जाएगा और फिर लोगों के डंडे खाएगा तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार उस कुत्ते ने बिना कोई सजा दिलवाए ही भगवान श्री राम जी को न्याय का एक तरीका बता दिया। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज का महात्म्य। सुकर्मा जी की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री विष्णु ने देवी लक्ष्मी से आगे कहा, हे प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म अर्थात वह ब्राह्मण था तो ब्राह्मण धर्म छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगाया और उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की बुरी आदत भी पड़ गई थी। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हत्या किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। फिर एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोच लिया और शीघ्र उसके प्राण भी ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बन गया। अब उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था।
उसने अब तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब उसके पिता वापस नहीं आए, तब उसने अपने पिता का पता लगाने के लिए वह खुद ही घर छोड़कर चल दिया। अब वह हर दिन इधर उधर भटका करता, अपने पिता को खोजा करता था, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसके पिता का कोई समाचार नहीं मिलता था। फिर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल बेटे को बता दिया। अब उससे सारा हाल जानकर अब बेटे ने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बहुत बुद्धिमान भी था। बहुत कुछ सोच विचार करके पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया और रास्ते में 7-8 जगह विश्राम करके वे 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां पर उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने शाम की पूजा की और भगवत गीता के 30वें अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटी लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की सारी व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने उन्हें प्रणाम किया। तब पिता ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और इसके बाद उसने अपने पिता से ही सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें इस प्रकार बतानी प्रारंभ की। पिता कहने लगा कि हे पुत्र, दैववश मेरे निकट गीता के 30वें अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए बुरे कर्म बंधनों से मुझे छुड़ा दिया है। इसीलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह उद्देश्य तो इसी समय 3 अध्याय के पाठ करने से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा कि हे पिताजी, मेरे हित का भी उपदेश कीजिए और मेरे कार्य में जो मेरे करने लायक काम हो वह मुझे बताइए। तब पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर से करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, जिससे वह घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। बस बेटा, मेरी यही इच्छा है। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना बहुत उचित होता है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत कम समय में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। हे प्रिय भक्तों, पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र कहने लगा कि हे पिताजी, अगर ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नारकी जीवों को नरक से उद्धार कराऊंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, हे पुत्र, एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा सबसे प्रिय कार्य आज संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वासन और आशीर्वाद देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ का सारा पुण्य संकल्प करके उन्हें दे दिया। इसी बीच में भगवान श्री विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, फिर उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब वे बोले कि हे धर्मराज,
हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने श्री विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उसे सहज स्वीकार कर लिया और मन ही मन कुछ सोचा और इसके बाद मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही भगवान विष्णु के वास स्थान को चल दिए। यमराज जी श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहीं जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से 2 गुना हो रहा था। वे बड़े आनंद मगन दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था और देवी लक्ष्मी जी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे और भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य इकट्ठा किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उदासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान के दर्शन करके यमराज अपने विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और इसके विधायक ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। पालन के समय सत्वमेव शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को मेरा नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पाप राशि को दूर करने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्रों के तनिक से खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। इसीलिए समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर कृपा करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से कभी मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे प्रभु, आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप तो अनंत हैं। फिर आप वाणी के विषय में भला कैसे हो सकते हैं? आपकी स्तुति में किस प्रकार कर सकता हूँ? इसीलिए हे प्रभु, मेरा तो मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है
अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। इसीलिए अब तुम अपना काम करो और अपने लोक को वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और यमराज जी भी अपनी यमपुरी को वापस लौट आए और वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आज का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग या कर्म योग की व्याख्या करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे यह भयंकर युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपकी अस्पष्ट सलाह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे वह एक मार्ग बताइए जिससे मैं सर्वोच्च कल्याण प्राप्त कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले दो मार्ग मैंने पहले ही बता दिए हैं। ज्ञान का मार्ग जो चिंतन की ओर प्रवृत्त है उनके लिए, और कर्म का मार्ग जो कर्म की ओर प्रवृत्त है। केवल कर्म से विरत रहने से ना तो कोई कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ना ही केवल भौतिक त्याग से ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। वस्तुतः सभी प्राणी अपने अपने गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जो लोग बाह्य कर्मेंद्रियों को रोककर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे निश्चय ही अपने को धोखा देते हैं और उन्हें पाखंडी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो कर्म योगी अपनी ज्ञानेंद्रियों को मन के द्वारा वश में रखते हैं और कर्मेंद्रियों को आसक्ति रहित होकर कर्म में लगाते हैं, वे निश्चय ही श्रेष्ठ हैं। इसीलिए तुम्हें भी अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म बंद करने से तुम्हारा शारीरिक भरण पोषण भी संभव नहीं होगा। कर्म को भगवान के लिए यज्ञ मानकर करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए फल की आसक्ति से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कर्तव्यों के साथ मानव जाति का निर्माण किया और कहा कि इन यज्ञों अर्थात इन बलिदान के प्रदर्शन में सफल हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें वह सब प्रदान करेंगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे बलिदान से स्वर्ग के देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों तथा स्वर्ग के देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए महान समृद्धि आएगी। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवगण तुम्हें जीवन की सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो लोग बिना अर्पण किए उन्हें दिए गए पदार्थ का उपभोग करते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। जो लोग पहले हवन में अर्पित भोजन खाते हैं, वे सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग अपने ही आनंद के लिए भोजन पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्न पर निर्भर रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्तव्यों के पालन से उत्पन्न होता है। वेदों में मानव के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वेदों को स्वयं भगवान ने प्रकट किया है। इसीलिए हे अर्जुन, सर्वव्यापी भगवान यज्ञों में सदैव विद्यमान रहते हैं। हे पार्थ, जो लोग वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ के चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो लोग आत्मा में ही आनंदित रहते हैं, जो आत्मा में ही प्रकाशित
और पूर्णतया संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या उनका त्याग करने में ना तो कुछ लाभ होता है और ना ही कुछ हानि। ना ही उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य समझकर कर्म करो, क्योंकि फल की आसक्ति के बिना कर्म करने से मनुष्य पर भ्रम को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि प्राप्त की। आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करके संसार के कल्याण के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित करते हैं, उनका अनुसरण सारा संसार करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं नियत कर्मों में लगा हुआ हूँ। पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्तव्यों का पालन ना करूं, तो सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म करना छोड़ दूं, तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस कोलाहल के लिए जिम्मेदार होऊंगा और इस प्रकार मानव जाति की शांति नष्ट हो जाएगी। हे भारतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों को भी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वे सकाम कार्यों में आसक्त अज्ञानी लोगों को कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में विभेद उत्पन्न ना करें, अपितु उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान पूर्वक पालन करते हुए अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हे महाबाहु अर्जुन, ज्ञानी पुरुष आत्मा को गुणों और कर्मों से अलग पहचानते हैं। वे जानते हैं कि केवल गुण ही गुणों के बीच विचरण करते हैं, इसीलिए वे उनमें नहीं फंसते। जो लोग गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, वे अपने कर्मों के परिणामों में आसक्त हो जाते हैं। किंतु जो बुद्धिमान इन सत्यों को समझते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, जो बहुत कम जानते हैं। समस्त कर्मों को मुझको अर्पण करके मुझ परमेश्वर का निरंतर ध्यान करो। कामना और स्वार्थ से मुक्त हो जाओ तथा मानसिक शोक को दूर करके युद्ध करो। जो लोग मेरी इन शिक्षाओं का पालन अत्यंत श्रद्धा और ईर्ष्या से मुक्त होकर करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो लोग मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञानहीन और विवेक शून्य होकर इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और अपना ही नाश करते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं। दमन से क्या लाभ होगा? इंद्रियां स्वभावतः ही इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति और द्वेष का अनुभव करती हैं, किंतु उनके द्वारा वश में नहीं होती, क्योंकि वे मार्ग विधाता और शत्रु हैं। अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करना, भले ही उसमें दोष भी हो, किसी दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से कहीं बेहतर है, भले ही वह कर्तव्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना किसी दूसरे के मार्ग पर चलने से बेहतर है, जो कि खतरों से भरा है। अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य अनिच्छा से भी पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित होता है, मानो बलपूर्वक? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह काम ही है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिणत हो जाता है। इसे संसार में पापी सर्वभक्षी शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है तथा भ्रूण गर्भ से छिप जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान भी कामना से ढक जाता है। हे कुंती पुत्र, इस अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा जो कभी तृप्त नहीं होती तथा अग्नि के समान जलती रहती है, अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति का भी ज्ञान ढक जाता है।
इंद्रियां, मन और बुद्धि को कामनाओं का प्रजनन स्थल कहा गया है। इनके माध्यम से यह मनुष्य के ज्ञान को धुंधला कर देती है और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देती है। इसीलिए हे भरत श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो और इस काम रूपी शत्रु का वध करो, जो पाप का स्वरूप है तथा ज्ञान और साक्षात्कार का नाश करने वाला है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे है आत्मा। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर उच्चतर आत्मा अर्थात आत्मा की शक्ति के द्वारा निमंतर आत्मा अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करो और काम नामक इस दुर्जय शत्रु का वध करो। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी।